चलिए अब इस वाली क्लास में हम देखते हैं कि फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है, उसकी डेफिनेशन किस तरह की होती है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं एक बार। तो बुक लेके चलते हैं आपको। देखिए यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं फंक्शन। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया था, एक्चुअली में फंक्शन होता क्या है, वो किस तरह से आपका यूज़ होता है, मैथमेटिक्स में कैसे काम करता था, और अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग में किस तरह से वर्क करेगा। तो इस वाले लेक्चर में हम आपको दिखाएंगे कि छोटे से प्रोग्राम के थ्रू, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करके दिखाएंगे। तो देखिए पाइथन ये क्या होता है, पाइथन के अंदर क्या आप जो कितने भी आप बड़े प्रोग्राम बनाते हो, तो जब एक लार्ज प्रोग्राम को आप ब्रोक डाउन कर देते हो स्मॉलर पीसेस में या यूनिट में, तो उसको क्या बोलते हो आप, फंक्शन। तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको आप बोल सकते हो सब प्रोग्राम। ठीक है, क्या बोल सकते हो, सब प्रोग्राम। अब सब प्रोग्राम क्या करता है, एक्ट ऑन डेटा, यानी जो भी आप उसको डेटा प्रोवाइड करोगे उन डेटा पे वो एक्ट करेगा, एक्ट ऑन डेटा। और आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, रिटर्न क्या कर देगा, वैल्यूज़। ठीक है, आपको वैल्यूज़ रिटर्न कर देगा। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको भी लिख लेते हैं ताकि आपको याद करने में ईजी हो जाए। जो लार्ज प्रोग्राम है, यानी एक लार्ज प्रोग्राम रहेगा आपका, क्योंकि आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हो तो वहाँ पर छोटे प्रोग्राम में काम भी नहीं होता आपका, बड़े मॉड्यूल पे काम होता है, उन्हीं को ही आप छोटे छोटे में डिवाइड कर देते हो। उसी तरह से ये भी काम करता है आपका। तो लार्ज प्रोग्राम क्या हो जाता है आपका, डिवाइड इनटू स्मॉलर यूनिट, यानी लार्ज प्रोग्राम आपका स्मॉलर यूनिट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ये जो यूनिट होती हैं स्मॉलर, यानी अलग अलग जो यूनिट होंगी आपकी, देखिए जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, और यूनिट 3 है। तो ये जो यूनिट है इन्हीं को ही आप क्या बोलते हो, फंक्शंस बोलते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इनको, जैसे ये पर्टिकुलर यूनिट है आपकी, इन्हीं को ही क्या बोलोगे आप, फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या होते हैं, ये होते हैं ग्रुप ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट। ठीक है, यानी इनके अंदर क्या होती है, बहुत सारी स्टेटमेंट होती है हर किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट। देखिए इस तरह से मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको याद करने में इजी हो जाए। ठीक है, आपको बड़ी बड़ी डेफिनेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इसको एक बार देख लोगे और इनको नोट डाउन कर लोगे तो आपको इजीली याद करना इजी हो जाएगा। और भी तो फंक्शंस और क्या होते हैं आपके, ये आपके प्रोग्राम को इजी बनाते हैं, मेक प्रोग्राम हैंडलिंग इजी, यानी आपके प्रोग्राम की हैंडलिंग को क्या बनाते हैं, इजी बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपकी प्रोग्रामिंग की कोड को भी रिड्यूस, यानी रिड्यूस प्रोग्राम साइज, क्योंकि आपको एक ही कोड को बार बार पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ऑटोमेटिकली एक बार आपने कोड लिखा, उसी को आप दोबारा से आप कॉल कर दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा। तो इस वाले प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि प्रोग्राम को डिफाइन किस तरह से किया जाता है। हमने लास्ट वाले में उस पढ़ लिया था कि अंडरस्टैंड कैसे करते हैं फंक्शंस को, यानी उसको समझने का तरीका क्या है। ठीक है, तो हमने जैसे लास्ट क्लास में किया था एक प्रोग्राम कि इस 2x की पावर 2 को सोल्व किया था। ठीक है, इसी को हम अपना मेन में किस तरह से काम करेंगे वो सब हमें देखना है। तो इसको देख लेते हैं, एक हेडिंग डाल लो आप, हाउ टू राइट। अब जो भी ये है पोलिनोमियल, इसको किस तरह से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखोगे, हाउ टू राइट अबव पोलिनोमियल, यानी जो पोलिनोमियल ऊपर लिखी गई है इसको प्रोग्रामिंग में किस तरह से कन्वर्ट करोगे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है हमारा, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये वाला। इसको सोल्व किस तरह से करोगे वो हमें देखना है, और जो प्रोग्राम हम लिखेंगे उसी के थ्रू मैं इसकी सारी एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फंक्शंस को डिफाइन करोगे। ठीक है, आपके पाइथन में क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं। और वो किस तरह से करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक डेफ कीवर्ड देते हैं आप। ठीक है, और अपने मर्जी से आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने कैल्क एस दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में मुझे एक आर्गुमेंट भी चाहिए होगा, क्योंकि हम इसमें एक्स की वैल्यू भी डालेंगे। ठीक है, जैसे आपके अगर मैथ में करते हो तो यहाँ पर सिंपल ऐसे कर देते थे। तो ये एफ क्या हो गया, आपका फंक्शन हो गया, और ये एक्स क्या हो गया, आपका आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप जब फंक्शन क्रिएट करते हो तो क्या, एक नाम दिया और आपने आर्गुमेंट दिया, फिर उसके बाद आप कोलन लगाते हो। ठीक है,
फिर उसके बाद आपने कोई वेरिएबल लिया जिसमें आर आपने ले लिया, और उसके बाद 2 इंटू आपको क्या करना है एक्स, उसके बाद डबल स्टार। डबल स्टार आपको मैंने बता रखा है किसके लिए होता है, जो अब अगर आपको किसी की पावर निकालनी है तो आप डबल स्टार यूज़ कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद आप क्या कर दोगे, सिंपल रिटर्न कर दोगे किसको, आर को। ठीक है। यहाँ तक आपकी क्या हो गई, ये वाली हो गई आपकी फंक्शंस की बॉडी। ठीक है। यानी ये फंक्शन यहाँ पे डिक्लेरेशन हुई, ये इसकी स्टेटमेंट हो गई, ये वाली और ये वाली। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यूज़र से कोई वैल्यू, अब उसके नीचे यहाँ से आपका मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। यहाँ से आपका मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। ये आपके प्रोग्रामिंग में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ से मैं बस मेंशन करने के लिए कर रहा हूँ, इसको आप हैश से कर सकते हो। उसके बाद एक आपने ए नाम का वेरिएबल लिया, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, इनपुट करवा रहे हो। इनपुट आपने करवाया एंटर इन नंबर, आपने एंटर इन नंबर एंटर करवा दिया कोई भी। ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पर ये जो एंटर इन नंबर आएगा ये क्या है आपका स्ट्रिंग में आएगा, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको इंट भी लिखना पड़ेगा ताकि इसका कन्वर्जन हो सके। ठीक है। और इसको क्या बोलते हो आप, एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन। ठीक है। इस वाले कन्वर्जन को, ये भी ध्यान रखना आपके एग्जाम में आ जाता है, इसको क्या बोलोगे, एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन। ठीक है। या बोल सकते हो यहाँ पर टाइप कास्टिंग का ही पार्ट होता है ये वाला। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर लास्ट में क्या करोगे, अपने फंक्शन को कॉल करोगे। अब ये फंक्शन को कॉल करने के भी अलग अलग तरीके हैं, इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। प्रिंट क्या करोगे आप, कैल्क, कैल्क एस, और ब्रैकेट में क्या दे दोगे, ए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए आपने क्यों दिया और यहाँ पर एक्स है, तो इसको मैच कैसे करेगा, तो देखिए यहाँ पर जो आप वैल्यू देते हो वो यहीं पे आपको पास करनी पड़ेगी। इन्हीं इसको क्या बोलते हो आप, एक्चुअल, यानी एक्चुअल आर्गुमेंट। ठीक है। और इसको क्या बोलोगे आप, फॉर्मल आर्गुमेंट या फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है। इसको आप फॉर्मल आर्गुमेंट बोल सकते हो। क्लियर। तो वो भी आपको ध्यान देना है। अभी ये फॉर्मल और एक्चुअल, इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर जो भी हमारे होंगे। तो ये प्रोग्राम हमने बनाया है, इसको हम अब रन करके देखते हैं। ठीक है। तो आप सारे स्क्रीन पे देखिए, सारे के सारे एक प्रोग्राम बनाते हैं, न्यू फाइल पे चले जाते हैं। आइडियली शेल ओपन कर रखा था हमने। इसमें देखिए, इसमें एक प्रोग्राम बनाते हैं हम, डेफ बनाया कैल्क एस नाम से, जो हमने वहाँ यूज़ किया था वही, और ब्रैकेट में ये डाल दिया, फिर कोलन लगाते हैं हम। फिर उसके बाद एक आर लिया हमने, फिर क्या था हमारा फॉर्मूला, 2 × एक्स डबल स्टार 2। ठीक है। उसके बाद रिटर्न क्या कर देंगे हम, आर को। उसके बाद हमने ए नाम का एक वेरिएबल लिया था, उसके बाद इसको हमने इनपुट ले लिया था, इनपुट एंटर ए नंबर, हमने एक नंबर एंटर करवाया, सिंपल। फिर उसके बाद क्या कर दिया हमने, प्रिंट करके, देखिए नॉर्मली मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़, ताकि फिर आपको डाउट भी नहीं रहेगा। सपोज़ आपने डायरेक्ट ऐसे कर दिया, कैल्क एस को कॉल कर दिया और वैल्यू इसमें डाल दी। ठीक है। अब इसको हमने सेव किया, सेव कर देते हैं किस नाम से, fun1, या fun1 से, नाम fun1 से भी है सेव ऑलरेडी, तो fun1 के नाम से कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको रन करते हैं। रन पे गए, या तो F5 आप प्रेस कर सकते हो रन मॉड्यूल के लिए, या यहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हो। तो मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखा रहा हूँ तो आपको शो भी हो जाएगा, तो मैं इसके थ्रू कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपने वैल्यू डाली 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको, आपका फंक्शन में ना ही कोई एरर मिला, लेकिन आपका रन हो गया सक्सेसफुली। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यानी फंक्शन आपका रन हो गया, तो लेकिन इसने क्या कर दिया, यहाँ की वैल्यू, आर की वैल्यू डायरेक्ट इसको ए को रिटर्न कर दी, लेकिन इसको कहीं प्रिंट नहीं किया। तो आपको प्रिंट करवाने के लिए भी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी अलग से। ठीक है। तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब ये वाली स्टेटमेंट आप लिखोगे, कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया है। अब मैं रन करके इसको दोबारा रन करता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमने अभी 4 ली थी, तो अभी सपोज हम 5 ले लेते हैं वैल्यू। तो आपको क्या आंसर मिला, 50। ठीक है। तो 50 आपका आंसर मिल गया। तो इसी से आप यहाँ पर देखोगे तो 50 आंसर आपने वैल्यू कितनी डाली, 5। तो 5 × 5 × 2, तो इन दोनों का करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर, सॉरी 2 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसका कितना आएगा, 25।
ठीक है, 25 को फिर 2 से करेंगे तो 50। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आउटपुट क्या मिला था हमें अभी, देखिए यहाँ पे 50 मिल गया था। तो हमारा क्या है, ये प्रोग्राम छोटा सा रन हो गया है। ये जो कोड मैंने लिखा है इस नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से ये काम होता है। तो यही छोटे से कोड हमने एक्सप्लेन भी किया है। अब एक्सप्लेन क्या किया है हमने, देखिए यहाँ पर ये जो कोलन होते हैं, ये कोलन हमें बताते हैं यहाँ पर हमें ब्लॉक चाहिए, यानी इट रिक्वायर ब्लॉक, यानी यहाँ पर इसको ब्लॉक चाहिए, तो ई ब्लॉक होता है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या बन गया, ब्लॉक। ठीक है, और ये जो हैं ये आपके होते हैं आर्गुमेंट, या इनको बोल सकते हो पैरामीटर। ठीक है, जो भी आपकी मर्जी है, जो भी आपको याद रह जाए, बस यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इनको फॉर्मल बोलते हैं, और ये आपके एक्चुअल यानी असली वाले ये होते हैं, और ये वाले आपके फॉर्मल। ठीक है, उसके बाद जब आपकी फंक्शन स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट होती है, यानी डेफ आपने लिख दिया, उसके बाद आपका फंक्शन स्टार्ट हो गया है। और जब ये आप उस डेफ को के आगे आप जो पार्ट लिखते हैं वो आपका फंक्शन का नेम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है आपका फंक्शन नेम। ठीक है, अब उसके बाद ये आपकी दो स्टेटमेंट हैं, ये आपकी बॉडी हो गई आपकी फंक्शन की। ओके, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये दो लाइनें हैं, ये आपके फंक्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है, नॉट ए पार्ट ऑफ फंक्शन, ये आपके फंक्शन का पार्ट बिल्कुल नहीं है, ये आपके मेन वाले पार्ट का है। ठीक है, मेन प्रोग्राम और उसका पार्ट है। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखा कि फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि फंक्शन को अलग अलग तरीके से कॉल कैसे करते हैं। तो अभी के लिए इसको यहीं रैप करते हैं। थैंक यू। सारे इसके नोट्स बनाएंगे।